प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार शर्मा आज आपको सुरभि पुस्तक से कक्षा 7 के अंतर्गत चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानि, बहुत सुंदर पाठ है। इसको समझाऊंगा, इसके उच्चारण करवाऊंगा पूरे पाठ के, उसके अर्थ बताऊंगा और अभ्यास कार्य भी करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रस्तुत है चाणक्य वचनानि। चतुर्थः पाठः। आप लोग उच्चारण करना सीखें पहले संग संग। चाणक्य वचनानि, वचनम वचने वचनानि, प्रथमा वचनम वचने वचनानि। तो वचनान शब्द जो है वो बहुवचन का है। ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत। आसीत आस्ताम आसन, एक वचन के लिए आसीत, दो वचन के लिए आस्ताम और बहुवचन के लिए आसन। बहुवचन की क्रिया है, मतलब बहुवचन की ये क्रिया है, वो उसकी है भूतकाल की क्रिया है। आसीत आस्ताम आसन। आसीत एक था, आस्ताम दो थे, आसन बहुत थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य में षष्ठी विभक्ति है। सह महान राजनीतिज्ञ। सह माने वह, महान राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, महान राजनीतिज्ञ थे, बहुत राजनीति के जानकार थे। अर्थशास्त्रज्ञ, जे च लगा है, च माने और, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। आसीत थे। चाणक्य नीति, ये ग्रंथों के नाम है। चाणक्य नीति एक ग्रंथ है जो चाणक्य ने लिखा है। और कौटिल्यम अर्थशास्त्र, इसको दो शब्द हैं, कौटिल्यम अर्थशास्त्र, शास्त्रंच। च तो लगाए और यहाँ लगाने के लिए कि चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र। एतौ द्वौ ग्रंथौ, द्वौ, एतौ क्यों लगाया, दो क्यों लगाया, ये दो वचन हैं, दो ग्रंथ हैं तो दो वचन हैं। ग्रंथौ इसलिए ग्रंथौ, एतौ द्वौ ग्रंथौ, इनमें दो वचन हैं। प्रसिद्धौ इसमें भी सब दो वचन, दो हैं इसलिए दो वचन। चाणक्य नंदवंशस्य, चाणक्य ने, प्रथमा विभक्ति है। नंदवंशस्य, नंदवंश का उन्मूलनम कृत्वा, नंदवंश का उन्मूलनम करके, नंदवंश को उखाड़ करके, नंदवंश को हटाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासने, सप्तमी विभक्ति है। चंद्रगुप्त मौर्य में द्वितीय विभक्ति है। सिंहासने स्थापितवान, बैठाया। किसको बैठाया? चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। और हटाया किसको? नंदवंश को। तस्य वचनानि, उनके वचन, वचनम वचने वचनानि, बहुवचन है, उनके वचन। अत्र प्रस्तुयन्ते, यहाँ प्रस्तुत है। अब मैं इनके पहले मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद इनके पाठ को पढ़ाऊँगा, मीनिंग का उच्चारण करेंगे। बकह माने बगुला, महताम श्रेष्ठ लोगों का, ये षष्ठी का बहुवचन है। महताम श्रेष्ठ लोगों का, षष्ठी का मतलब होता है का, की, के, इसका अर्थ होता है। अधमाह निम्न कोटि के लोग, नीचे स्तर के लोग, नीच लोग। तक्षकः सर्प, विशेष प्रकार का सर्प होता है, नाग होता है, उसको तक्षकः कहते हैं। मक्षिका माने मक्खी। वृश्चिकः बिच्छू।
पुच्छे पूंछ में, प्रवासे यात्रा में, वासितम सुगंधित, कामधेनु गुणा इच्छा पूरी करने वाली गाय, कामधेनु के समान गुण वाली। मातृ, मातृ माने माता, सदृशी माने समान, तो मातृ सदृशी माने माता के समान। अब मैं जो है एक एक करके इनके अर्थ करूँगा, श्लोकों को पढ़ाऊँगा, उनके अर्थ करूँगा। माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु, शत्रु माने दुश्मन। एक तो सामान्य दुश्मन होता है कि वो दुश्मनी करता है 24 घंटे। आप कोई भी काम करें तो माता को शत्रु बता दिया है। वैसे ये शत्रु होते नहीं है, बस किस कारण से शत्रु हैं ये सवाल आ जाएगा। पिता वैरी, वैरी शत्रु वैरी वैसे तो पर्यायवाची हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। शत्रु माने हर समय शत्रुता करने वाला, और वैरी ऐसा है कि बैर, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, किसी का बैर हो, बहुत गहरी दुश्मनी। तो पिता वैरी, तो माता शत्रु हैं, पिता वैरी हैं। येन जिसने, बालो, बालह का बालो हो गया है, जे व्याकरण नियम से इधर ना आया है इसलिए। येन बालो न पाठितः, जिसने बालक को न पाठितः नहीं पढ़ाया, वह माता पिता शत्रु है, माता शत्रु हैं, पिता वैरी हैं। न शोभते, न शोभते माने नहीं शोभा देते, शोभते माने शोभा देते, और न शोभते माने नहीं शोभा देते। सभा मध्य, तो वह बालक, जे बालक सभा मध्य न शोभते, सभा के बीच में अच्छे नहीं लगते। यथा जैसे, यथा माने जैसे, हंस मध्य बको, हंस के बीच में बगुला, हंस के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही पढ़े लिखे बालकों के बीच में अनपढ़ बालक अच्छा नहीं लगता। अब देखेंगे दूसरा श्लोक। अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। अधमाः, इसमें 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है। अधमाः माने नीच श्रेणी के लोग, अधम लोग, अधमाः, और मध्यमाः बीच के लोग, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। उत्तमाः सबसे अच्छे लोग। उत्तमाः माने सबसे, जो बहुवचन है, अधमः अधमौ अधमाः, मध्यमः मध्यमौ मध्यमाः, उत्तमः उत्तमौ उत्तमाः। तो अधमाः धन मिच्छन्ति, इसमें 2 शब्द हैं। धनम इच्छन्ति, धनम धन इच्छन्ति। धनम में आधा माँ है, और इच्छन्ति की ई मी में माँ में मिल गई तो मिच्छन्ति हो गया। तो इच्छन्ति माने चाहते हैं। अधमा क्या चाहते हैं? धनम इच्छन्ति, धन चाहते हैं। नीचे स्तर के लोग धन चाहते हैं, कैसे भी आवे, बुरे कर्म से अच्छे कर्म से कैसे भी। और च माने और धनम मानम, धनम च मानम, धन और मान कौन चाहते हैं? मध्यमा। बीच के लोग हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो धन भी चाहते हैं, मान भी, कि पैसा भी आवे, हमारा मान सम्मान भी हो, दोनों हो। उत्तमाः उत्तम श्रेणी के लोग, मानम इच्छन्ति, इसमें यहाँ 2 शब्द, मानम इच्छन्ति, इच्छन्ति माने चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम श्रेणी के लोग मान चाहते हैं। मानो, मानह का मानो हुआ है यहाँ। ही मान निश्चित रूप से, मान ही महताम, महान लोगों का, महताम षष्ठी विभक्ति है, महान लोगों का धनम,
ही मानो महताम धनम, निश्चित रूप से महान लोगों का मान ही धन होता है, मान सम्मान हो जाता है। मैत्री शरण गुप्त ने भी कहा है, सब जाय अभी परमान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। जो मान सम्मान चाहते हैं वो हमेशा उनका मान रहता है और उनकी इज्जत होती है। अब प्रश्नोत्तर अब है तीसरा श्लोक, तीसरा वचन चाणक्य के वचन हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। एक उसमें 3 शब्द हैं। जल माने पानी, बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः बारी बारी। तो जल की बूंदें क्रमशः निपातेन, जल की बूंदें क्रमशः बारी बारी से, निपातेन माने गिरने से, घटः पूर्यते, घड़ा पूरा हो जाता है। सहेतु माने वह उसी तरह से, सहेतु माने उसी तरह से, उसी तरह से जैसे जल की बूंद गिर गिर करके घड़ा बढ़ जाता है, वैसे ही सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का संबंध भी जल की बूंद की तरह है। सभी विद्याएं धीरे धीरे करके आती हैं। धर्मस्य, धर्म करना भी आदमी धीरे धीरे सीखता है, एकदम धार्मिक नहीं बन जाता। और धनस्य, धन भी आदमी थोड़ा थोड़ा करके जोड़ता है, इकट्ठा करता है, तो वो किसी दिन धनवान बन जाता है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, सुखार्थी यानी विद्यार्थी को, ऐसे विद्यार्थी जो सुख चाहने वाला विद्यार्थी है, उसको क्या है, त्यजेत विद्याम। यदि सुख चाहते हो, यदि सुखार्थी हो तो विद्याम त्यजेत, त आदो यजेत, त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसे विद्यार्थियों को, विद्यार्थी के संबंध में है ये पूरा श्लोक। यदि तुम विद्यार्थी, सुख चाहने वाले विद्यार्थी हो तो त्यजेत विद्या, विद्या को त्याग दो। यदि सुख चाहने वाले विद्यार्थी हो यानी सुखार्थी हो तो विद्या को छोड़ दो। और यदि विद्यार्थी हो, विद्या चाहते हो तो सुखम छोड़ दो, सुखम त्यजेत। त्यजेत, चेत त्यजेत, जिसमें 2 शब्द हैं, चेत आधा ता और त्यजेत में भी आधा, 2 आधे आधे ता हैं। चेत त्यजेत सुखम, तो विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को, सुखार्थिनः माने सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कुतो, विद्या कहाँ है, अर्थात कहीं नहीं है। या तो सुख चाह लो या विद्या चाह लो, एक ही चीज मिलेगी। विद्यार्थिनः, और विद्या चाहते हो, विद्यार्थी हो तो कुतः, कुतः ये भी आधा सा विसर्ग से आ रहा है, कुतः धन सुखम, तो कुतः सुखम, ठीक है। तो विद्यार्थी हो तो सुख कहाँ है, सुख छोड़ दो, ठीक है। सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। अब देखिए ये 5वां श्लोक। तक्षकस्य, तक्षक होता है नाग, सर्प, विशेष प्रकार का सर्प, जहरीला सर्प होता है। तो इसमें स्य लग गया, षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का बार बार अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, का की के इसका मतलब होता है, स्य लग जाए तो षष्ठी विभक्ति है। तक्षकस्य विषम दंते, विषम माने जहर, दंते माने दांत में, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तक्षक के दंते विषम, दांत में विष जहर होता है। मक्षिकाया, मक्खी स्त्रीलिंग का शब्द है और मक्षिकाया हो गया एक वचन में षष्ठी विभक्ति। मक्खी के मुखे विषम, मुख में सप्तमी विभक्ति, मुखे में सप्तमी विभक्ति। मक्खी के मुखे विषम, मुख में विष। वृश्चिक, वृश्चिक, वृश्चिक माने बिच्छू, और स्य लग गया बिच्छू के,
पुच्छे विषम, वो डंक होता है, वो पूंछ के आकार का, वो पूंछ होती है बिच्छू के पूंछ में विष, जहर। अब आ गया दुर्जनस्य, दुर्जनस्य तु, दुर्जन के तो सर्वांगे, इसमें संधि हो रही है, दीर्घ संधि, सर्व धन अंगे, सर्वांगे हो गया, वाह बड़ा हो गया, आ मिलने से वाह बड़ा हो गया, सर्व धन अंगे। ठीक है, तो दुर्जन के सभी अंगों में जहर होता है। कितना सुंदर देखो श्लोक है, कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी विद्या, गुप्त धनम स्मृतम, स्मृतम गुप्त धनम स्मृतम। ये गुप्त धनम माने छिपा हुआ धन है, स्मृतम याद रखना चाहिए, गुप्त धन है क्या, विद्या। अब देखो, कामधेनु गुणा विद्या, विद्या कैसी होती है, कामधेनु के समान गुण वाली। स्वर्ग की एक गाय होती है, उसे कामधेनु कहते हैं, तो वह सभी कामनाओं को पूरा करती है, तो उससे कामधेनु क्या है, सर्व स्वर्ग की गाय। यहाँ विद्या स्वर्ग की गाय है, कामधेनु के समान है। और सर्वदा माने हमेशा, फलदायिनी है, आप विद्यावान हैं तो सब कुछ मिलेगा आपको, सब प्रकार के फल प्राप्त होंगे। प्रवासे, प्रवासे माने विदेश जाने पर, घर से बाहर जाने पर, मातृसदृशी विद्या, माता के समान है क्या, विद्या। बाहर जाने पर विद्या मातृसदृशी, विद्या कैसी है, माता के समान रक्षा करती है। जैसे माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही विद्या प्रवास काल में, विदेश जाने पर, बाहर जाने पर माता के समान है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, गुप्त, यह विद्या गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, याद रखना चाहिए, तो हमें विद्या अर्जित करनी चाहिए। एकेन अपि, एक ही, सुवृक्षेण, सुंदर वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन, वो फूलों के द्वारा और खुशबू के द्वारा, एक सुंदर वृक्ष अपनी फूलों की खुशबू से, अपने फूलों की खुशबू से, वासितम तद्वनम, 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 उस वन को, सर्वम, उस संपूर्ण वन को, वासितम कर देता है, खुशबूदार कर देता है। तद माने वह, उस, वनम माने वन को, सर्वम माने पूरे को, तो वह पूरे वन को खुशबूदार कर देता है, वासितम कर देता है। यथा, जैसे, जैसे सुपुत्रेण, तृतीया विभक्ति है, सुपुत्र के द्वारा कुल, पूरे कुल का नाम रोशन कर दिया जाता है। सुपुत्र एक ही काफी है, पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। अब ये पाठ तो यहाँ संपन्न हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज के फोटो खींच लो, तो जो है आप एक्सरसाइज मैंने कर रखी है, तो इसको एक्सरसाइज को समझ लो। ठीक है, ये काम नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। काम नंबर 2 ये है, इसको आप रोक रोक करके इसकी, और ये काम नंबर 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। काम नंबर 3, ठीक है, ये किए हुए हैं। और ये काम नंबर 4 है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, ये काम नंबर 5 है, समानार्थक शब्दान, समानार्थक शब्दान लिखत। माता का जननी, वनम का अरण्यम, पुत्र का श्रुतः, धनम का अर्थम। इस तरह से ये काम नंबर 6 है। और ये काम नंबर 7 है, और ये काम नंबर 8। ठीक है, और ये काम नंबर 9। इस तरह से ये पूरा। तो इस प्रकार ये आपका ये पाठ संपन्न हो रहा है। यदि अच्छा लगे पाठ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं अब ये चौथा पार्ट हो गया, अब कल मैं 5वां पार्ट डालूँगा।
ये आपकी 4 पाठ आज हो गए। धन्यवाद।